मोदी विरोधियों के खिलाफ शाह ने संभाला मोर्चा। भरी संसद में कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को लताड़ा। शाह की दहाड़ से सन्नाटे में क्यों आए सिंधिया? अजीत अंजुम जैसे पत्रकार भी लेने लगे मौज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता संभाल रहे हैं, ये बात शीशे की तरह साफ है और विपक्ष भी ये बात अच्छी तरह से जानता है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गई, जिस पर संसद में जोरदार बहस के दौरान मोदी सरकार की ओर से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला और 2 घंटे के धारदार भाषण के साथ ही विरोधियों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इसी दौरान अमित शाह ने कुछ ऐसा बोलना शुरू कर दिया जिसके बाद से मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जमकर फजीहत हो रही है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने जब बुधवार को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलना शुरू किया तो इस दौरान वो फुल फॉर्म में नजर आए और चुन चुनकर विपक्षी पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसी दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब सदन में मोर्चा संभाल रहे अमित शाह ने कांग्रेस पर घोटालों के आरोपों की बौछार कर दी और 2G, सत्यम, कॉमनवेल्थ, कोयला, आदर्श घोटालों की याद दिलाते हुए कांग्रेस के साथ साथ पूरे विपक्ष की जमकर क्लास लगाई। बोफोर्स घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। 2G स्पेक्ट्रम किसने किया? यूपीए ने। सत्यम घोटाला किसने किया? यूपीए। कॉमनवेल्थ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। कोयला घोटाला किसने किया? यूपीए ने। टाटा ट्रक घोटाला किसने किया? यूपीए ने। वोट के बदले नोट का घोटाला किसने किया? यूपीए। आदर्श घोटाला किसने किया? यूपीए ने। नेशनल हेराल्ड का घोटाला किसने किया? यूपीए। वाड्रा का डीएलएफ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। चारा घोटाला किसने किया? खाद्य सुरक्षा बिल का घोटाला किसने किया? गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड घोटाला किसने किया? हर्षद मेहता शेयर बाजार का घोटाला किसने किया? हसन अली का हवाला घोटाला किसने किया? आईपीएल का घोटाला किसने किया? LIC हाउसिंग का घोटाला किसने किया? मधु कोड़ा घोटाला किसने किया? फायर फ्रॉन्ट सबमरीन घोटाला किसने किया? और कांग्रेस अध्यक्ष की यात्रा का भी घोटाला किसने किया? अब साहब इनके पास नाम बदलने के अलावे कोई रास्ता नहीं रहा है। यूपीए को नाम बदलने के मुद्दे पर घेर रहे अमित शाह जब यूपीए की मनमोहन सरकार की याद दिलाते हुए एक के बाद एक घोटालों के आरोपों की बौछार कर रहे थे तो इसी दौरान उनके पीछे बैठे तमाम बीजेपी सांसद अमित शाह का साथ देते हुए बड़े जोश के साथ उनके आरोपों का समर्थन कर रहे थे, फिर वो चाहे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रहे हों या फिर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। लेकिन कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया इस दौरान जैसे मौन धारण किए हुए थे, उनके अंदर वो जोश नहीं दिखा जो बीजेपी के बाकी सांसदों में दिख रहा था। एक तरफ जहां अमित शाह विरोधियों पर दहाड़ रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे मौन साधे हुए थे, जिस पर अब सोशल मीडिया पर उनकी जमकर फजीहत हो रही है। पत्रकार पुनीत कुमार सिंह ने लिखा, गृह मंत्री अमित शाह घोटालों की बात पर नारे लगवा रहे थे, अकेले सिंधिया ने गृह मंत्री की हाँ में हाँ नहीं मिलाई। एक और पत्रकार अभिनव पांडे ने लिखा, यहाँ सिंधिया जी की खामोशी खबर बन गई, यूपीए यूपीए यूपीए। पत्रकार रणविजय सिंह ने भी वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, इस वीडियो में सिंधिया को देखिए। पत्रकार अजीत अंजुम ने भी ट्वीट में लिखा, ये श्रीमंत सिंधिया जी को क्या हुआ है, सन्नाटे में क्यों दिख रहे हैं। आकांक्षा ठाकुर नाम की एक पत्रकार ने भी लिखा, अमित शाह के भाषण से ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया की खामोशी के चर्चे हैं। कांग्रेस नेता मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने लिखा, सिंधिया न घर के रहे न घाट के। वैसे तो गृह मंत्री अमित शाह ने अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान विपक्ष को लताड़ते हुए जबरदस्त भाषण दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की खामोशी की चर्चाएं जोर शोर से हो रही हैं।
क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भले ही मोदी की टीम में हो, लेकिन इससे पहले वो कांग्रेस में थे और यूपीए की मनमोहन सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि जिस मनमोहन सरकार में सिंधिया मंत्री हुआ करते थे, उसी मनमोहन सरकार पर अमित शाह घोटालों के आरोपों की बौछार कर रहे थे। इसीलिए सोशल मीडिया पर सिंधिया को ट्रोल किए जाने लगा। इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही जिस सिंधिया को लोग ट्रोल करने में लगे हैं, उन्होंने मौका मिलते ही कांग्रेस की कैसे धुलाई की, आइए आपको दिखाते हैं। एनडीए के गठबंधन को और प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का मुझे मौका दिया। लेकिन जो ये दृश्य अध्यक्ष महोदय इस प्रजातंत्र के मंदिर में आज हम देख रहे हैं, जिस प्रजातंत्र के मंदिर में इस देश की संस्कृति, इस देश का सद्भाव, इस देश की विचारधारा निर्मित की जाती है, जिस प्रजातंत्र के मंदिर से देश की 140 करोड़ जनता अपनी प्रेरणा लेती है, उस प्रजातंत्र के मंदिर में ये स्पष्ट हो गया है अध्यक्ष महोदय कि इन लोगों को ना देश की चिंता है, ना प्रधानमंत्री के पद की चिंता है, ना राष्ट्रपति के पद की चिंता है। इनको तो केवल अपनी हैसियत की चिंता है। ये देश को पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया। अध्यक्ष महोदय, मुझे 20 साल हो गए हैं इस संसद में, मेरा अपना सौभाग्य मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा दृश्य में मैंने 2 दशक में नहीं देखा है कि जिस तरीके से देश के सर्वोच्च पद के व्यक्ति 140 करोड़ जनता के हृदय में स्थापित इस देश के प्रधानमंत्री के प्रति जो शब्दों का उपयोग विपक्ष के द्वारा किया गया है, मैं मानता हूं कि सदन के सामने नहीं, लेकिन देश की जनता के सामने इन्हें माफी मांगनी चाहिए। आज जो दृश्य हम देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर, अध्यक्ष महोदय मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। ये बोलने के लिए कभी तैयार हो जाते हैं, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं होते। ना देश की जनता की ठोक कर 2 बार चुनाव में नतीजा हजम करने के लिए तैयार है, ना सदन की बात सुनने के लिए तैयार है। आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है अध्यक्ष महोदय, जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, सर आपका संरक्षण मैं चाहता हूं, इनको कंट्रोल किया जाए। देश की जनता ने तो अपना पूरा परिणाम इनके चेहरे पे दिखा दिया। जो जनता के सामने नहीं कर पा रहे, वो आज सदन में बैठ के कोशिश कर रहे हैं करने के लिए। जो अविश्वास प्रस्ताव इनके द्वारा यहां लाया गया, यह अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर की बात नहीं है। मिशन मणिपुर के आड़ में ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आज यहां उपस्थित हुए हैं। पिछले 2 दिन से मैं सुन रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हम इनको भी बता दें कि अगर ये इनका वर्ताव रहा तो इनकी बात भी इस प्रजातंत्र के मंदिर में हम सुनने नहीं देंगे। पूर्ण रूप से हम स्पष्ट करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, जो इस क्षेत्र में और इस सदन में प्रस्तुतिकरण हुई है, ये वो बादल है जो गरजना चाहते हैं लेकिन बरसते नहीं। ये वो बादल है जो चर्चा में रहना चाहते हैं लेकिन चर्चा सुनना नहीं चाहते। अध्यक्ष महोदय, आज अध्यक्ष महोदय ये अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है, सारे आवश्यक विमर्श एक तरफ रखे गए हैं और इनकी हट एक तरफ। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने